जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा एवलोन है 2008 मॉडल। गाड़ी में एक मसला आ रहा है, सबसे पहले वो आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी का स्विच ऑन है और गाड़ी को मैं सलफ मारूंगा। देखें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी एक मरतबा स्टार्ट हुई थी और बाद में बंद हो गई थी। स्टार्ट होते साल ही बंद हो जाती है इस तरह की। एक बार स्टार्ट होती है बाद में स्टार्ट नहीं होती। तो गाड़ी को मैंने स्कैन किया हुआ जी। गाड़ी में जो कोड आ रहा है सबसे पहले वो आपको चेक करा देता हूँ। ये ECM है। ECM में कोड चेक करेंगे जी B2799 इंजन मोबिलाइज़र सिस्टम। ये आप देख रहे हैं, ये इंजन मोबिलाइज़र सिस्टम है इसमें। और ईमो में चेक करेंगे तो ईमो में कोड नहीं है क्योंकि इसके ये कंप्यूटर के साथ आता है। तो इंजन मोबिलाइज़र सिस्टम इसमें ये एरर आ रहा है, यानी कि हमारा मोबिलाइज़र जो है वो काम नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम में इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखें जैसे मैं इसका स्विच ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ तो सिक्योरिटी की लाइट तो नहीं आती, लेकिन इसमें मसला जो है वो हमारी सिक्योरिटी का। पहले इसी टॉपिक पर मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ। एक टोयोटा कैमरी में बना दी थी एक वीडियो, उसके वो पुश वाली थी। और एक मैंने बनाई थी एक टोयोटा करोला की। और एक और थी वो भी जो है वो टोयोटा कैमरी थी, उस पर मैंने वीडियो 3 से 4 वीडियो इसी टॉपिक पर मैं तफसील से बना चुका हूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में भी जो फॉल्ट इस गाड़ी में आ रहा है उसको क्लियर करेंगे। इसका आप सब तमाम दोस्तों को पता है कि जो मोबिलाइज़र लगा होता है वो इसके डैशबोर्ड के बिहाइंड जो है वो आप जो इसका वेंटिलेशन सिस्टम है, इसका जो कूलिंग कोयल है उसके पीछे लगा होता है। तो डैशबोर्ड तो आपको लाजमी जो है इसका निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसकी लगा होता है वो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे और आपको चेक कराऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके में वायरिंग की प्रॉब्लम है या फिर इसमें मोबिलाइज़र सिस्टम की प्रॉब्लम है। अगर मोबिलाइज़र सिस्टम की प्रॉब्लम है तो क्या क्या चीज़ें आपको रिप्लेस करना पड़ेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई आप जो स्टेप है वो मिस करेंगे और आप भी अगर आपके साथ इस तरह का इशू आएगा तो फिर वो आप सही तरीके से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं जी। इसको अपना जो सामान है, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इसको शॉर्टली शॉर्टली आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये डैशबोर्ड जो है वो निकाल के फिर वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो आप देख रहे हैं मैंने इसका जो है वो आधे आधा तकरीबन इसका डैशबोर्ड ओपन कर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं डैशबोर्ड के रिलेटेड मैं तमाम वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस की जो है वो डैशबोर्ड कैसे आपने ओपन करना है इसके रिलेटेड पड़ी हुई हैं। तो मैं उस पर टाइम ज़ाया आपका नहीं करना चाह रहा। तो ये आप देख रहे हैं अभी मैंने ये चीज़ें जो खोल रही हैं इस तरीके से। पहले अपने सेंटर कंसोल आपने उतारना है, फिर ये साइड वाला ये वाला, और फिर आप इस तरह ये उतारेंगे। इसी तरह एयर बैग नीचे लगा हुआ वो उतारेंगे। तो फिर ये आप इसके हवा वाले उतारेंगे और फिर ये कवर आपका उतर जाएगा और फिर ये आपका मल्टीमीडिया यहाँ से उतर जाएगा। तो अब मीटर उतारते हैं और फिर इस तरीके से हमारा जो ये एयर बैग सॉरी ये डैशबोर्ड है ये बाहर आ जाएगा जी। तो दोस्तों मैंने ये सारा ओपन कर दिया हुआ डैशबोर्ड, ये आपके सामने है। ये आप इसकी सारी वायरिंग देख रहे हैं और इसको निकालने का तरीका ये है कि ये नीचे वायरिंग आप देख रहे हैं। ये मैंने अभी यहाँ से तोड़ दी है इसकी थोड़ी सी ये प्लास्टिक। ये आप इसको सारा मुकम्मल इसको निकाल सकते हैं। उसको आपको प्रॉपर निकालने के लिए आपको ये सारा कुछ खोलना पड़ेगा। ये इसका ये कूलिंग कोयल बाहर निकालनी पड़ेगी और आपकी जो गैस है वो भी यहाँ से ज़ाया करना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से इसकी प्लास्टिक उतार दी है थोड़ी सी और ये मैंने अपना जो मोबिलाइज़र है वो बाहर निकाल लिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रैच भी आया है। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसकी सबसे पहले वायरिंग चेक करते हैं और बाद में जी हम अपनी ये किट चेक करते हैं जी। तो अब मैंने इसकी वायरिंग डायग्राम आपके सामने ओपन की हुई है और इस वायरिंग डायग्राम में आप देख रहे हैं जी हमारा जो जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो हमने चेक करना है जी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और 25 नंबर का आप देख रहे हैं जी EFI का फ्यूज़ है और यहाँ पर 10 एम्पेयर का एक इग्निशन का फ्यूज़ है। और ये EFI रिले है जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑन कराती है, यानी कि हमारा कंप्यूटर तो ऑन हो रहा है। बेसिकली हमारे मसला ये वो आ रहा है वो मोबिलाइज़र सिस्टम में आ रहा है। तो ये मोबिलाइज़र सिस्टम की ये इंजन कंट्रोल है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल आप देख रहे हैं। और यहाँ से मैं ये ओपन करता हूँ अपनी, ये आप देख रहे हैं हमारा विदाउट स्मार्ट की है, सादा चाबी वाला। तो इसमें जो एक फ्यूज़ आता है वो जी 7.5 एम्पेयर का फ्यूज़ है EFI नंबर 3 का। और ये होता हुआ जनाब आएगा हमारी 1 नंबर वायर। ये हमारी ट्रांसपॉन्डर की ECU यानी कि मोबिलाइज़र ट्रांसपॉन्डर की ECU कहते हैं। उसमें 4 वायर जो कि 14, 15 और 4 और 5 ये हमारी जा रही हैं जो है ट्रांसपॉन्डर कोयल पर, यानी कि चाबी में जा रही हैं। और यानी कि जैसे ही हम उसकी इग्निशन की स्विच ऑन करेंगे तो हमारी लाइट जानी चाहिए। तो लाइट तो हमारी जा रही है, यानी कि ये 4 वायरें ओके हैं। लेकिन फिर भी हम दोबारा इन 4 लाइनों को हम ट्रेस करेंगे और चेक करेंगे इनकी काटिंग ड्यूटी अगर ठीक हुई तो फिर
ये ओके है पहले ही। तो ये B1 में चेक करेंगे, ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़। और ये जो आप वायरें देख रहे हैं जी, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 12 नंबर ये ऊपर से आ रही हैं। और ये कहाँ जा रही है जी, वो भी आपको चेक करा देता हूँ। ये ऊपर जा रही हैं। तो ये हमारी देखें, एक तो हमारी इसमें इग्निशन की करंट यानी कि ये फ्यूज़ से जा रही है, एक फ्यूज़ में जा रही है, और 2 हमारी जा रही है ईमो की। देखें 10 नंबर और 11 नंबर कंप्यूटर की वायर है। ये आप देखेंगे IMI और IMO, ये 2 ईमो की वायरें हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में जा रही हैं। ये भी हम चेक करेंगे। ये ए ग्रिप में जा रही हैं, A55 है, A55 आप देख रहे हैं, ए यहाँ लिखा हुआ है और इस वायर पे भी ए लिखा हुआ है। इन दोनों में ए लिखा हुआ है। ये हमारे ग्रिप में कंप्यूटर में जाएंगी। तो जनाब बाकी हमारी जो वायरें रहेगी वो नीचे वाली। तो ये देखें, ये एक वायर डाटा लिंक कनेक्टर में जा रही है, तो ये भी हम चेक कर लेंगे। और जो ये 7 नंबर वायर है, ये हमारी जा रही है डोर जो है डोर स्विच पर जा रही है, साइड डोर ड्राइवर साइड के डोर स्विच पर। तो ये बेसिकली ज़्यादा ठीक ही होती है, इसका इतना इशू नहीं आता। ये वार्निंग की लाइट है जो हमारी मीटर में जाती है, वार्निंग की लाइट जो इसकी चाबी की लाइट होती है वो भी ओके है। और एक ग्राउंड जो 16 नंबर में 16 नंबर हमारा ग्राउंड है। तो इसमें हमने एक इग्निशन की, एक डायरेक्ट करंट की, ये थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एक इग्निशन हो गया, एक नंबर, 2 नंबर सॉरी 1 नंबर डायरेक्ट करंट होगी, 2 नंबर इग्निशन हो गया, और 16 नंबर अर्थ सबसे पहले, और उसके बाद 4 ये कोयल पर, और 2 जो हमारी ईमो की कंप्यूटर पर जा रही है वो हमने वायरें चेक करनी है। और एक बार ये 8 नंबर आगे जा रही है जो आप देख रहे हैं पिंक कलर की, तो ये आपको दिखाता हूँ ये कहाँ जा रही है। तो ये हमारी जा रही है जी, हाँ ये मीटर पे जा रही है, कम्बिनेशन मीटर में ये वायर जा रही है। ये आप देखें, ये पिंक कलर की वायर, ये पिंक कलर की वायर आते हुए 8 नंबर में यहाँ जा रही है। तो ये हम तमाम वायरिंग आप चेक करते हैं। वायरिंग आपको मैंने सब चेक करा दिया, वायरिंग चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी वायरिंग में इशू है या मोबलाइज़र की जो कंप्यूटर ट्रांसफार्मर की उसमें प्रॉब्लम है। तो वायरिंग में कर दिए कि वायरिंग में क्या क्या आना है और कैसे कैसे आना है, किस किस जगह से आना है। तो सबसे पहले ये अब जो है वो पिंक सॉरी येलो कलर की वायर देख रहे हैं। येलो कलर में हमारा डायरेक्ट करंट है येलो कलर में, और ये आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, इसमें हमारी इग्निशन की करंट है। और 16 नंबर ये आप देख रहे हैं, लास्ट पिन जो है हमारी यहाँ पर है वाइट में ब्लैक, ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ से हम ये सबसे पहले ये चीज़ें चेक करते हैं, और बाद में जी हम जो है वो इसमें बाकी तारें जो है वो तमाम इसमें ट्रेस करते हैं, यानी कि बाद में हम फिर इसका जो ट्रांसपांडर की सीयू है वो फिर रिप्लेस मैंने इसकी लगा दिया है। ये आप देख रहे हैं मल्टीमीटर। और सबसे पहले हम इसकी इग्निशन की करंट जो सबसे पहले इसकी डायरेक्ट करंट जो आनी है वो लगाएंगे जी। ये चेक कर रहे हैं, ये इसमें 11 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि इसमें हमारी करंट आ रही है। ये इसकी पिन जो है वो मुझसे हिल रही है, इसकी वजह से ये प्रॉपर शो नहीं कर रहा। ये यहाँ से इसकी ये आप देख रहे हैं इग्निशन की भी करंट पर मैंने लगाई है, इसमें इग्निशन की भी करंट आ रही है, स्विच वगैरह ऑन है, ये आप देख रहे हैं मीटर में। तो इसमें ये भी इसमें ओके है। अब हमने लास्ट पिन जो है वो हमारी जो कि इसकी अर्थ की है वो भी हम चेक कर लेते हैं जी। तो ये लास्ट पिन आप देख रहे हैं मैंने लगाई हुई है, और ये जी इसमें 11.85 यानी कि ये माइनस भी इसमें आ रहा है। अब 4 वायरें हमने यहाँ की ये ट्रांसपांडर पर चेक करनी है, और 2 वायरें अपने कंप्यूटर पर जो बाहर लगा हुआ है वो चेक करनी है जी। और दूसरी जो वायरिंग है वो उसकी ओके है, इसमें इसकी लाइट जो है वो सिक्योरिटी की लाइट भी आ रही है प्रॉपर। और भी जो इसमें करंट वगैरह वो आपने देख लिया। अब जो 4 वायरें हैं वो हम यहाँ पर जी इसकी ट्रेस करते हैं इसकी ट्रांसपांडर की पर। तो अब मैंने कंटिन्यूटी पर मीटर सेट किया है, इसकी मैंने 14 नंबर वायर लगाई है जो कि हमारी 1 नंबर पर जा रही है। तो यहाँ से जी मैं लगाता हूँ जी अपना, ये देखें बज़र आ रही है, बज़र आ रही है, यानी कि हमारी जो वायर है एक ठीक है, अब 3 बाकी हैं, वो 3 भी चेक। तो वायरिंग बिल्कुल ओके है, अपने अपनी वायरिंग डायग्राम के मुताबिक हमारी जो वायरिंग है बिल्कुल ओके है। 1 नंबर 14 नंबर पर जा रही है, और जो 4 नंबर वायर है ट्रांसपांडर की ट्रांसपांडर रिसीवर 15 नंबर जा रही है, और 5 नंबर इसकी 4 नंबर पर, 7 नंबर 5 नंबर पर। तो इसकी 4 वायरें मैंने चेक कर ली हैं, एक आपको भी चेक करके दिखाई कि एक वायर उसमें लगा के मल्टीमीटर की, और दूसरी वायर इसमें आपने लगानी है। तो यहाँ से कंटिन्यूटी आएगी, बज़र आएगी, तो यानी कि आपकी वायर ठीक है। अब 2 जो वायरें हमारी EFIO की और EFI की, ये आप देख रहे हैं जो 12 और 13 नंबर है ये हमारे कंप्यूटर पर जा रही है। तो ये कंप्यूटर पर भी हम चेक करते हैं। तो जी फॉल्ट हमारा आप देख रहे हैं, इसमें मैंने इसका कंप्यूटर खोला और नीचे से ये टूटा हुआ है, और इस वजह से ये पानी जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर चला गया। तो हम इसकी वायरिंग अब कंप्यूटर तक चेक कर लेते हैं, और हमारे जो कंप्यूटर है उसको हम रिप्लेस करेंगे। कि इंजन मॉड्यूल की मैंने आपको जो हालत है वो उसकी चेक करा दी है, और ये पिन है हमारा 11 नंबर, ये लास्ट में, और 10 नंबर। तो मैंने 11 नंबर पर लगाया हुआ है, और यहाँ से मैंने मल्टीमीटर कंटिन्यू पर सेट किया हुआ है। ये 2 वायरें हमने मोबिलाइज़र की चेक करनी है। तो एक ये आप देख रहे हैं लास्ट वन, ये ओके है जी हमारी जो है 11 नंबर।
और अब 10 नंबर में वहाँ से अंदर से लगाता हूँ और 10 नंबर भी हम चेक कर लेते हैं, ताकि हमारी जो वायरिंग है उसमें कोई किसी किस्म का हमें डाउट ना रहे कि हमारी वायरिंग जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर की हालत आपने देख ली थी। तो अब ये देख रहे हैं, यहाँ से मैं ये पिन चेंज करता हूँ। ये देखिए अब पहले मैंने इसको लगाया हुआ था, ये आप देख रहे हैं ब्लू, पहले ये दूसरी वायर में था, अब ये मैंने ब्लू कलर की वायर में लगाया हुआ है। और इसको जब बाहर जाकर हम जी अपनी गाड़ी में ट्रेस कर लेते हैं, ये आप देख रहे हैं गाड़ी के हम ट्रेस करते हैं। ये 11 नंबर पिन है और ये जी देख रहे हैं, ये भी हमारी जो वायर है 2 नंबर पर मैं लगाया हुआ है, ये वायर भी ओके है। अब वायरिंग हमारी तमाम ओके है। अब कंप्यूटर हमने रिप्लेस करेंगे और देखते हैं कि हमें मोबिलाइज़र जो है साथ में वो चेंज करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। क्योंकि हमारा जो मसला आपने देखा था वो कंप्यूटर में पानी जाने की वजह से वो डैमेज हो चुका था। अब हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो इसका कंप्यूटर जो है वो आ चुका है, आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। ये इसका कंप्यूटर जो अभी लेके आए हैं हम, यूज्ड वाला, और ये इसका पुराना है। ये आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी चला गया और ये इसका बोर्ड जो है डैमेज हो चुका है। तो हम जो है अपना मोबिलाइज़र वाला ये वाला हम पुराने लगाएंगे, ये वाला। ये आप देख रहे हैं इसको मैंने दोबारा पुराने लगा दिया और अब ये जो नया कंप्यूटर है इसको हम लगा के फिर प्रोग्राम करते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं। ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये नंबर बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए, तब जाके ये जो है वो स्टार्ट होगी। ये आप देख रहे हैं नंबर, यहाँ से मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, टैली करा देता हूँ। देखना 8966107481। तो इस साइड पर भी ये सेम नंबर है, ये आप देख रहे हैं जी 8966107481। तो बिल्कुल सेम नंबर है जी। हम इसका ये कंप्यूटर लगाते हैं और ये चेक करते हैं। इसका ग्रिप भी ख़राब है और ग्रिप को बाद में हम रिपेयर करेंगे, लेकिन जो पहली अहम चीज़ है कि वो हम ये देखें, ये इसका लॉक नहीं है, लेकिन हम लगा के जी हम अपना टेस्ट करते हैं इसको और आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो कंप्यूटर मैंने लगा दिया और मोबिलाइज़र अपना पुराने लगाया। ये देखें अभी मैंने स्विच ऑन किया तो इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक आ रही है, यानी कि इसकी चाबी जो है वो उस कंप्यूटर के साथ मैच नहीं है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसका मैं स्विच ऑफ करता हूँ और यहाँ से जी मैं ये जो इसका ग्रिप है, यहाँ से हमने दो वायरें जो है वो आपस में ग्राउंड करनी है, ये दोनों वायरें। तो ये जी यहाँ से प्रोग्राम फिर हम शुरू कर देंगे। तो ये मैंने आप देख रहे हैं ये आप ग्रिप है इसका, और 1 2 3 और 4 नंबर ऊपर से और नीचे से भी सेम जी हमने 1 2 जो है वो आप देखेंगे 1 2 3 और 4, नीचे से भी 4 और ऊपर से भी। ऊपर जो है वो लेफ़्ट साइड से और नीचे और राइट साइड से 4, दोनों आप दोनों साइड से अपने 4 लगा देनी है। 4 नंबर वायर पर ये दोनों में मैंने लगा दी हैं। अब जी हम अपना स्विच ऑन करते हैं और इसको 35 मिनट तक जो है वो प्रोग्राम होने देते हैं। अब मैं की लगाऊंगा तो देखेंगे इसमें लाइट जो है वो ब्लिंक करेंगी। तो ये देखें चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है, साथ में ये TPMS की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इसको जी ये क्रूज़ की लाइट वगैरह ABS की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इस तरह ये लाइट ब्लिंक करेंगी और इसको हम टाइम देंगे जी 35 मिनट तक। ठीक है, ये 35 मिनट तक इसी तरह ही होता रहेगा और ये प्रोग्राम हो जाएगी जी। इसके बाद हम जी गाड़ी को चेक करेंगे जी। तो इसकी मैंने वायर निकाल दी है, 35 मिनट हो चुके थे। अब मैंने इसकी वायर निकाली और अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका स्विच बंद किया था तो ये स्विच ऑन करता हूँ। देखिए स्विच ऑन करने से ही इसकी मोबिलाइज़र की लाइट जो आ रही थी वो चली गई है और गाड़ी को जी सेल्फ मारते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आपके सामने है जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये मोबिलाइज़र इसका अपना ही है, बस कंप्यूटर चेंज किया और कंप्यूटर चेंज करने के बाद ये जो इसकी जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करते हैं। और गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसका तमाम जो है वो सामान लगा देंगे। वीडियो बनाने का मकसद आपको इसकी वायरिंग जो है मोबिलाइज़र की, उसकी लोकेशन, उसकी वायरिंग सारी समझा दी है। अगर वो कंप्यूटर उसका ठीक होता और फिर हमारा ये चेंज करना होता तो फिर हम ये लगाते नया और बाद में इसकी चाबी की प्रोग्राम करते और बाद में फिर ये प्रोग्राम जो मैंने अभी किया ये फिर करते और हमारी गाड़ी ओके हो जानी थी। तो हमारा जो मसला आ रहा था वो आपके सामने है, ये कंप्यूटर का निकला। ये कंप्यूटर आपके सामने ये यहाँ से क्रैक हो चुका था, उस वजह से जो है हमारा इशू आ रहा था। देखे तो अब इस वजह से हमें वो कंप्यूटर जो है वो रिप्लेस करना पड़ा और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब ओके है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी नॉलेज को लाजमी शेयर किया करें। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।